बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवा को लेकर कितने भी दावे करे कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवा को पटरी पर ला दी है, लेकिन सरकार स्वास्थ्य सेवा के प्रति कितनी गंभीर है, इसका उदाहरण आपको बिहार के किसी भी छोटे से बड़े अस्पताल पर जाने के बाद देखने को मिल जाएगा। मरीजों की गंभीर स्थिति को देखकर जब डॉक्टर उन्हें पटना या अन्य हायर सेंटर रेफर करते हैं तो उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर सरकार की ओर से चल रही एम्बुलेंस की उपलब्धता रहती है तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन उपलब्ध नहीं रहने पर उन्हें निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के पास जिले के एम्बुलेंस की अपेक्षा मरीज व उनके परिजनों की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे प्राइवेट एम्बुलेंस का डाटा उपलब्ध नहीं है। यह किसके आदेश पर चलाया जा रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी भी किसी के पास नहीं है। निजी अस्पतालों एवं 18 प्रखंडों में पड़ल्ले से कार्यरत 500 से अधिक प्राइवेट एम्बुलेंस कौन चला रहा है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। ये निजी एम्बुलेंस ज़रूरतमंद लोगों व उनके परिजनों से मोटी रकम वसूल कर काम करते हैं। वहीं दरभंगा के सिविल सर्जन की माने तो इस प्रकार के एम्बुलेंस महंगी होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। ये बात हम नहीं, दरभंगा के सिविल सर्जन अनिल कुमार का कहना है। उनकी माने तो बाजार में जो एम्बुलेंस चल रही है वह गैर कानूनी तौर पर चल रही है, जिसे चलाने की अनुमति हम लोगों ने नहीं दी है। वहीं उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चलाने की मानक तो सरकार निर्धारित करेगी। अगर मानक की बात करें तो एम्बुलेंस में मरीजों के लिए बेड के साथ ऑक्सीजन, IV फ्लूइड चलाने के साथ एक्सपर्ट टेक्नीशियन होना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में अगर हार्ट ब्लॉक कर गया तो कार्डियक मसाज कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का बाजार में निजी एम्बुलेंस देखने को मिलता है वह काफ़ी खतरनाक है। इसके लिए लोगों को खुद अलर्ट रहना चाहिए। सिविल सर्जन अनिल कुमार ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग सरकारी एम्बुलेंस का प्रयोग करें। सरकारी एम्बुलेंस से सफ़र करना सुरक्षित है। 102 पर कॉल करने पर तो एम्बुलेंस मिल जाता है। फिलहाल जिले में 102 एम्बुलेंस की 66 एम्बुलेंस का परिचालन हो रहा है। उसके बावजूद लोग निजी एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। निजी एम्बुलेंस से सफ़र करना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती। वहीं इस प्रकार के एम्बुलेंस पर रोक के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का गाइडलाइन नहीं मिला है। अगर उन्हें इस संदर्भ में किसी प्रकार का गाइडलाइन मिलता है तो हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। वहीं एम्बुलेंस संचालक सदर आलम खान की माने तो अभी तक सरकार की ओर से न तो किसी प्रकार का मापदंड तय किया गया है, न ही इसका दर तय किया गया है। जिसको जितने में भाड़ा मिलता है वो लोग वहां तक जाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोग DTO कार्यालय से निबंधित हैं। हम लोग वहीं से एम्बुलेंस के लिए परमिट, फिटनेस और प्रदूषण बनाते हैं। हम लोगों को DTO विभाग से मतलब है, न कि सिविल सर्जन ऑफिस से। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से एम्बुलेंस चला रहे हैं, लेकिन अभी तक सिविल सर्जन कार्यालय से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है कि आप लोग हमें सूचित करें कि आप लोग एम्बुलेंस रखे हुए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि निजी एम्बुलेंस का डाटा तो स्वास्थ्य विभाग के रेगुलर अथॉरिटी सिविल सर्जन कार्यालय के पास होना चाहिए। वहीं बता सकते हैं कि जिले में कितनी निजी एम्बुलेंस है, कितनी निजी अस्पताल के पास एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि निजी एम्बुलेंस का डाटा हम लोगों के पास नहीं है। सरकारी व गैर सरकारी एम्बुलेंस का डाटा को सिविल सर्जन ही देंगे। हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के पास तो मात्र मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत आने वाले एम्बुलेंस का डाटा है। गौरतलब है कि DMCH व निजी अस्पताल के आसपास प्राइवेट एम्बुलेंस वाली मोटी रकम ऐंठ रहे हैं, जिसके कारण निजी एम्बुलेंस चलाने वालों का धंधा खूब फल फूल रहा है। इनका शिकार मजबूरी में अस्पताल आने जाने वाले मरीजों के परिजन होते हैं, जिनसे मरीज को लाने और ले जाने के लिए मुँहमांगा दाम चुकाना पड़ता है। कहने को सरकारी एम्बुलेंस 8 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उपलब्ध है, लेकिन अक्सर लोगों को यह सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण मजबूरन निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। वहीं निजी एम्बुलेंस में न तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन होते हैं और न ही फर्स्ट एड किट। सुविधा के नाम पर सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर देखने को मिलता है। जिले में अभी हमारे के यहाँ 66 सरकारी एम्बुलेंस का परिचालन हो रहा है। और बाजारों में जो एम्बुलेंस देखा जा रहा है वो किस प्रकार का है? वो अनऑथराइज है, वो उसको हम लोग नहीं दिए परमिट चलाने के लिए। तो एम्बुलेंस चलाने का सर मानक क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए कि एम्बुलेंस चलाने के लिए मानक तो सरकार निर्धारित करेगी। इसमें है कि एम्बुलेंस का एक तो मरीज के लिए रहना चाहिए, उसका लेटने का, ऑक्सीजन का, IV फ्लूइड चलाने का, प्रॉन्ग वगैरह, और भी कुछ माने जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन जो रहना चाहिए, जो मान लें कि हार्ट ब्लॉक हो गया तो वो कार्डियक मसाज कर सके। तो सर जिस प्रकार का बाजार में एम्बुलेंस दिख रहा है, इस तरह की सुविधा उसमें ना के बराबर देखने को मिलता है, तो कितना खतरनाक है ये? बहुत खतरनाक है। इसके लिए तो आदमी को स्वयं अथी होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए
कि हम लोग सरकारी एम्बुलेंस का उपयोग करें। 102 पर कॉल करने से तो मिल जाता है, तो फिर पता नहीं क्यों लोग प्राइवेट लेते हैं, नहीं जानते हैं। यानी जानलेवा साबित हो सकता है। जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए कि वो लोग उसके पास फैसिलिटी नहीं रहती है। हम लोगों के यहाँ अभी तक सरकार कोई रेट उट नहीं तय किया हुआ है, तो जिसको जितना में जहाँ का भाड़ा मिलता है वहाँ जाते हैं हम लोग। यानी आप लोग अभी तक सिविल सर्जन कार्यालय से निबंधित नहीं हैं? नहीं, हम लोग तो DTO ऑफिस से निबंधित है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, इसका परमिट बनाते हैं, फिटनेस बनाते हैं, प्रदूषण बनाते हैं। हम लोगों को DTO विभाग से मतलब है, ना कि सिविल सर्जन ऑफिस। सिविल सर्जन की तरफ से कोई अभी तक कभी तक हम लोगों को इतना दिन से है, हम लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिए कभी नहीं आया कि हाँ आप हम लोगों को सूचित कीजिए कि हम एम्बुलेंस रखे हुए हैं। ऐसा हम लोगों को कभी कोई ऐसा नोटिस वगैरह नहीं मिला। निजी एम्बुलेंस है तो निजी एम्बुलेंस का डाटा तो उसकी रेगुलर ये जो है जो अथॉरिटी जो है उनके सिविल सर्जन से बात कीजिए, वो बताएंगे तो कितना निजी ये है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, और इसमें कितने जो है निजी एम्बुलेंस चल रहे हैं। आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं? एम्बुलेंस का डाटा हमारे पास कहाँ से आएगा? वो तो जो भी है सरकारी गैर सरकारी सब एम्बुलेंस का डाटा वो देंगे। हमारे पास कोई डाटा नहीं है। सिविल सर्जन का कहना है कि ये डाटा मेरे पास नहीं, परिवहन विभाग के पास है। परिवहन विभाग तो सिर्फ देगी हमारी जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना के तहत जो एम्बुलेंस हम लोगों ने दिया है उसका सिर्फ डाटा है, उसी का डाटा हम आपको दे पाएंगे।